वजीर आला आप यहाँ? उल्लू ने आप दोनों को उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। वैसे मियाँ बीवी की जोड़ी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आका, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। मैं जानता हूँ चाचा कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब से कुछ ही देर में चांद निकलेगा और उस चांद की रोशनी सीधा जिनू पर लगे चांद मोहर के निशान पर पड़ेगी। और मुझे वापस बुला लो भाई। मेरा जिनू ठीक होने लगेगा और जैसे ही उसे होश आएगा, जफर उसे राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोलने का हुक्म देगा, जिसे वो ना करेगा, क्योंकि वो मेरा पुराना प्यारा और अच्छा जिनू बन चुका होगा। हाँ काली चोर, बस कुछ और लम्हों की बात है। रात होते ही शेख जिनू ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आका, आज की रात कुछ नहीं होगा। जिनू को ठीक होने में 786 रातें और लगेंगी। रातें? हाँ आका, जिनू पर चांद मोहर का निशान लगाने से उसका अच्छा होना शुरू तो हो गया है, पर इसमें वक्त लगता है। उसकी रूह और मोहर दोनों का रंग अभी काला है। वो चांद से सफेद तो होंगे, जिनू अच्छा होगा, पर 786 रातें बाद। पर इतना वक्त हमारे पास नहीं है। अगर जिनू ठीक नहीं हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जिनू के अंदर अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है। होश आने पर अगर जिनू के अंदर की बुराई अच्छाई पर हावी हो गई तो वो राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोल देगा। हम सब जानते हैं कि पहला दरवाजा खुलने पर हैवाने इब्लिस ने क्या क्या किया था। कुछ ही दिनों में पूरे बगदाद में उसने आतंक फैला दिया था। अब ना जाने दूसरे दरवाजे के पीछे कौन सी नई मुसीबत हमारा इंतजार कर रही होगी। हम बगदाद को, इस दुनिया को इस अनजान आतंक से कैसे बचाएंगे। और चाचा, तुमने भी ये बात इतनी देर बाद बताई। आका, हमने आपको बताने की बहुत कोशिश की, पर जब भी हम कुछ बोलने जाते हैं कुछ ना कुछ हो जाता था। और आप चांद मोहर की बात सुन के इतने खुश हो गए थे कि आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा बहुत काम आया चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई मेरी बात तो सुनो। आका, हमारा 1500। चाचा अभी नहीं, जिनू को ठीक करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। 786 दिन तक हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आका, मेरी अंगूठी मुझे इशारा कर रही है। जिन्नू को होश आ गया है। वो देखिए। बगदाद में बर्फ का तूफान लाना है। राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक हमें पहुंचना है। कैसे होगा?
कैसे होगा? आलसी जिन, खुदा के वास्ते उठो, खुदा के वास्ते उठ जाओ। आलसी जिन उठाओ। उठ गया, 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 उठ गया। कौन उठ गया? वजीर आला जुनैद मियाँ उठ गए। आप सच कह रही हैं? बिल्कुल, चल के देख लीजिए। चलिए। उठो गुलगुले, तरबूज, उठो उठो उठो। तुम उठोगे तभी तो मेरा काम बनेगा, है ना, है ना? आपको कोई काम काज, कोई धंधा, घर बार वगैरह कुछ नहीं है? नाज़नीन का काम धाम, घर बाहर सब कुछ आप ही हैं। दफा हो जाओ। पर आप पर अपने पैरों में लगाइए, थोड़ी सी उड़ान हासिल कीजिए और चलते बनिए यहाँ से। चलिए। ठीक है, चलती हूँ, खुदा हाफिज, बाद में आऊंगी, अब जाती हूँ। हाँ, जा चुकी हैं आप जा चुकी हैं हमारे लिए। क्या हुआ, क्या हुआ? सर दुख रहा है? दबा दें? थोड़ा हल्का हाथ रखिए। बदतमीज हो तुम, अपने आका से खिदमत करवाओगे। चलो उठो, हमें राज़ कायनात के उस दूसरे दरवाजे को खोलकर उस बर्फीले तूफान का सामना करना है जो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो फौरन उठो। जो हुक्म मेरे आका। क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से एक चिन्हों में दो चिन्हों। ये सब तो आबे जमजम का असर है। या अल्लाह, मेरे जिनों के साथ रहना। तुम फिर शुरू हो गए? शुरू हो गए? नहीं आका, ये शुरू होने का नहीं, ये खत्म करने का वक्त है। अच्छाई को, भलाई को, इस पूरी कायनात को। बेहतरीन, बेहतरीन। बेहतरीन? क्या बेहतरीन? मुझे रात के अंधेरे से डर लगता है, लेकिन अगर अगली शहर कहर लेके आए तो ये रात का अंधेरा भला। बकवास बंद करो, जाहिल कहीं के। अरे दुनिया खत्म करने की बातें आप कर रहे हैं और कहते हैं मैं बकवास कर रहा हूं। कमाल है। चीनू, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो क्या गया है तुम्हें? मैं क्या बताऊं आका, जब से उस हैवाने हेबलिस को मारने के चक्कर में वो आबे ज़मज़म की 2-3 बूंदें मुझ पे पड़ी, तब से न जाने मुझे क्या हो रहा है। कभी दिल करता है मैं आपके हुक्म की तामील करूं और इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूं,
और कभी दिल करता है कि आपके इस बिस्तर पे लेटा रहूं और गर्मा गर्म केक के दूध पीऊं, जलेबी खाऊं। न जाने मुझे क्या हो रहा है। हालत और हालात के सामने इंसान सर झुकाया करते हैं, और तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर जिन हो। तुम अपना सर सिर्फ अपने आका के सामने, यानी हमारे सामने झुकाओगे। इसलिए इस दुनिया को दिखाओ, अपने अंदर की बुराई को जगाओ। दिखाओ इस दुनिया को कि तुम सबसे ताकतवर हो। ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। भाई, अम्मी, चिनू भाई, चांद मोहर का जगमगाना बंद हो गया। प्यार से आका, अब वो डरपोक भक्कड़ कभी बाहर नहीं आएगा। बेहतरीन, बेहतरीन। वक्त काफी जाया हो चुका है हमारे गुलगुले, और उससे पहले कि तुम हमारे गुलगुले से साबुन के बुलबुले बन जाओ, हमें राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को जाकर खोलना चाहिए। नहीं आका, अब वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। अब हम दोनों इस दुनिया को तबाह करेंगे। बेहतरीन। हम दोनों राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को पार करके जाएंगे भी और तीसरे दरवाजे को खोलेंगे भी। दुनिया मरूद सी जिंदा। शेख चिनू जफर के साथ जाने के लिए राजी हो गए। चिनू अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। अगर उसके अंदर के बुरे जिन ने राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोल दिया तो गजब हो जाएगा आका। हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते। चिनू एक पल के लिए भी हमारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। हमें उनका पीछा करना चाहिए। आका, आप लोग चलिए, मैं जफर के कमरे से अपनी अंगूठी लेके आता हूं।
फिर से झटके आने लग गए हैं। आका, जिनू, रात के जिन, ये नाचना बंद करो और होश में आओ। होश में मैं हूँ। खुद देखिए कितनी लगा रखी है और मुझसे कह रहे हैं मैं होश में हूँ। तुम्हारे कान के नीचे एक लगाएंगे। हम यहाँ इतने जरूरी काम से जा रहे हैं और तुम। जरूरी काम? क्या हम शीरकोर में खाने जा रहे हैं? हमें एक बात समझाओ, इतना खाना खाने के बावजूद तुम्हारे पेट में फिर भी जगह रह जाती है कि तुम हमारा दिमाग खाओ। बहुत हो गया। सफर की इतनी हिम्मत कि वो मेरे जिनू से ऐसे बात करेगा। उसे अभी रोकता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी आका। नहीं चिनी मिनी, काले चोर, अपने जज्बातों पर काबू रखो। अभी सब्र करो, हम सफर को मजा चखाएंगे, पर अभी नहीं। ए खुदा, ये कैसी नाइंसाफी है तेरी। चोर उचक्कों की किस्मत बदल गई, पर नाज़नीन की तकदीर वैसी की वैसी है। वजीर आला का खास बनने के लिए इतनी जद्दोजहद की नाज़नीन ने। देखो बेगम, मेरी मानो, ये वजीर आला का खास बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो, मेरी तरह चप्पल चुराने के ख्वाब देखना शुरू कर दो। नहीं 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 नहीं। छी 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 छी। तुम्हें तो मैं दिखाती हूँ। मेरी जिंदगी को काला करने वाली तू गोरी हो गई। क्या बकवास कर रहे हो? कर हटो। कुछ भी बकवास। चांद में दाग। दो अपन। चांद से दाग तक गायब। माशा अल्लाह। मियां, नाज़नीन सोच रही है हमारे पास साफ पानी के इतने बर्तन थे, तभी ही चेहरा धो लिया होता तो ये चांद सा चेहरा तभी खिल गया होता। तुम्हारे साथ रह रह के ना मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर गया है। बेवकूफ हो गई नाज़नीन, बेवकूफ। इसमें क्या शक है? मेरा मतलब है देर आए दुरुस्त आए। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कसम सोने के अशरफियों की, कहीं उस मनहूस काले चेहरे की वजह से तो वजीर आला मुझसे नहीं चिढ़ रहे थे। हो ना हो, अब इस खूबसूरत गोरे चिट्टे हसीन तरीन चेहरे के साथ वजीर आला का खास बनने का मुहिम नाज़नीन फिर से ऐलान करती है। वजीर आला, अब नाज़नीन के हुस्न से कैसे बचोगे भला? वजीर आला। ओह, कमाल है आका। मैं यहाँ इतनी मेहनत से उस भुक्कड़, उस डरपोक जिनको अपने अंदर जब्त कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको उस राज़े कायनात तक नहीं लेके जाऊँ। अरे आपको क्या, मैं खुद भी नहीं जाऊंगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरे अजीबो गरीब आका। अजीबो गरीब आका, ये मैं क्या कह रहा हूं? राज़े कायनात, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन मेरा तो घर है नहीं, मैं तो महल में रहता हूँ आका। नहीं आका,
आप ऐसा मत करिए, बुढ़ापे में अगर ऐसा किया तो कहीं हड्डी टूट ना जाए। बस अब बहुत हो गया, मैं अब और नहीं रुक सकता। काले चोर, तुम्हें रुकना होगा। लक्ष्मी मुझे जाने दो। नहीं काले चोर, अगर तुम गए तो जफर को पता चल जाएगा कि हम उसका सच जानते हैं और उसे ये भी पता चल जाएगा कि अली ही अलादीन है। तो मैं क्या करूं? मैं जीनू की मदद कैसे करूं? या अल्लाह, जीनू बहुत दर्द में है। नाम तो सुना होगा का दोस्त जीनू। जीनू, तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूं? अम्मी, जब इस बेवकूफ की बातें सुनकर आप ऐसे हंसती हो ना, तो ऐसा लगता है कोई अपना है। आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। आपने भी तो वादा किया था ना कि आप अपनी आंखों में आंसू नहीं लाएंगी। और मेरी अम्मी हमेशा सर ऊपर उठा के जिएंगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा अम्मी, कि मैं आपसे भले कितनी भी दूर हूं, मगर आप मेरी अम्मी हमेशा रहेंगी। माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशनसीबी है, और ऊपर वाले ने मुझे ये खुशी 2-2 बार बख्शी। मेरे 2 बेटे हैं, अलादीन और जीनू। जब वो दोनों साथ में थे तो हर पल रूठना, मनाना, इतनी सारी शरारतें और उससे भी ज्यादा मोहब्बत। पर अब सिर्फ सूनापन, पर एक हल्की सी उम्मीद भी है। अलादीन तो मुझे नहीं मिल सकता, पर जीनू तो वापस आ सकता है। जब वो यहां से गया तो इस ख्याल से गया कि उसकी अम्मी उससे नफरत करती है। जीनू तू चला जा यहां से। जिसे आपने घर से निकाला, अपने दिल से निकाला। काश मैं उसे बता पाती कि मैं नफरत नहीं करती उससे। उसके जिन होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ मेरा बेटा है, मेरा जीनू है। पता नहीं कहाँ होगा, इस हाल में होगा। तुम्हारी बददिमागी की वजह से अपने मंसूबों पर पानी फिरने नहीं देता। कमाल है, खुद को आप मेरे अब्बा और मुझे अपनी बेटी समझ लिया है। इतना धक्का दे रहे, खींच रहे, मेरा निकाह पढ़वाने जा रहे हैं। आपको खींचने का बहुत शौक है ना, खींचिए मुझे, धकेलिए। मैंने इतने समोसे खाए हैं ना कि आप मुझे धकेल ही नहीं पाएंगे।
समोसे खाने से तो पेट बड़ा होता है, हिम्मत नहीं आती। मेरा शरीर और मेरा दिमाग इतना थक गया है। हो क्या रहा है मुझे? अलादीन, संभालो अपने आप को। शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आका। आका, आका। खाली चुप। या अल्लाह, ये हमने नकचड़ी कहता और गुस्सा हमेशा इसकी नाक पे रहता है। पता नहीं क्या होगा अब। कहते हैं दिल से निकली पुकार दिल तक जरूर पहुंच जाती है। लोग फर्क करते हैं जीनू, माँ का दिल नहीं। बस तू सब कुछ भूल जा और इतना याद रख कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी अम्मी। अम्मी, जीनू बेटा, शुक्र है खुदा का जो उसने तुझे हमें दे दिया, वरना हम तो अधूरे ही रह जाते। क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ। अम्मी अपने बच्चों के साथ हो या ना हो, लेकिन ढाल बनके उनकी हिफाजत जरूर करती हैं। अब जीनू की हिफाजत अम्मी ही करेंगी। अम्मी ने जफर की दी हुई जिनू के अंदर की बुराई को थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हरा दिया। चिराग के जिन
अब हमारा सबर का बाण टूट चुका है, इसलिए तुम्हारे ये अंदर की जो अच्छाई है उसे खत्म करो। हमें फौरन इसी वक्त राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक ले चलो, वरना अपने उस चिराग में दोबारा जाने के लिए तैयार हो जाओ। हमें तो लगता है कि अच्छाई को हमसे हर बार हारने की आदत हो चुकी है। पहले बादशाह सलामत, फिर उमर साहब, फिर वो लड़का अलादीन, और आज गुलाम हो, गुलाम की तरह रहना सीखो। ये नजरें नीचे, हमें उस बर्फीले तूफान का सामना करवाओ, उससे निकालो और राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक ले जाओ और रन। राज़े कायनात कुछ पेड़ पे लटका आम नहीं जिसे कोई भी राह चलता तोड़ के ले जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे जो करना है कर ले सफर, लेकिन अब मेरा जिनू कहीं नहीं जाने वाला। मेरे भाई, तेरी ये मजाल मेरा जिनू वापस आ गया। अभी मैंने क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगा और ना ही मुझे अपनी बात को बदलना पसंद है और ना ही दोहराना। जिस दरवाजे को खोल के इंसानियत खतरे में हो, मैं वो दरवाजे हरगिज नहीं खोलूंगा।
गुजारिश करते हैं तुमसे। ये क्या हो रहा है? आका मुझसे गुजारिश क्यों कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा यहां से निकल ले, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बुलबुले बुलबुले। चीनू, अगर इस वक्त मैं तेरे सामने आ सकता ना तो तुझे गले लगा लेता और अपनी गोद में बैठाकर ढेर सारे समोसे खिलाता। मुझे तेरे पे नाज है मेरे भाई। आका माफ कीजिएगा, पर आपको याद दिलाना मेरा फर्ज है कि जीनू में फर्क तो आया है, पर थोड़ी देर के लिए। उसे पूरी तरह ठीक होने में 786 रातें लगेंगी, यही ना? मैं किसी को जानता हूं जो ये काम इससे कम वक्त में कर देगा। कौन है कोई? क्या कर दिया तुमने? कौन मीनार जाने से इनकार कर दिया? कौन मीनार जाए बिना हम राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा कैसे खोलेंगे? आप तो इतना चिल्ला रहे जैसे रजा हलवाई के यहाँ जाने से मैंने मना कर दिया। कसम खुदा की हमारा दिल कर रहा है तुम्हें ऊंचाई से नीचे फेंक दे। लेकिन बुरा ना माने एक बात, तो ऊंचाई से ही गिराया जाता है, नीचाई से नहीं गिराया जाता। खुदा या खुदा, अब हमें तो दो जिनों को बर्दाश्त करना होगा। क्या करें कि ये ठीक हो जाए? हाँ? आका, आका हमें तो 100 मीनार पहुंचना था ना। देखा, मैंने कहा था ना, आपकी ये सोने की लत एक दिन मरवाएगी हमें। ये जो मटर जितना तुम्हारा छोटा दिमाग है ना, उस पर थोड़ा सा जोर डाल सोचो कि हम सोन मीनार जाने के लिए निकले थे या नहीं। क्या हम सोन मीनार जाने के लिए नहीं निकले थे? माफी माफी आका, माफी। मैं पहले से ही जानता था कि एक जिन के लिए नहाना उसकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। उस आबे ज़मज़म की 2 या 3 बूंदों से नहाए हम ना, तब से ना जाने मेरे साथ क्या हो रहा। देखो, इस वक्त है ना हम में वो ताकत है और ना हिम्मत है कि तुम्हें फैलता हुआ देखें और फैलने के बाद तुम्हें सिमटने की कोशिश करें। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आका। शुक्र है समझ सकते हो। आका, मैंने आपका दिल दुखाया ना, मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी गलती सुधारूं? हाँ आका, मैं आपका गला दबा देता हूं। मैं बता, आपको पैर, आपके पैर। छोड़ो हमारा पैर। क्या? आपकी टांगें तोड़ो? कमाल है। लेकिन कोई बात नहीं, आज आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। और पैर है, छोड़ो नहीं, बेवकूफ। पैर छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। आका, यही बात आप पहले कह देते। नहीं मतलब यही आपके साथ दिक्कत है, पहले आप गलत हुक्म देते हैं, फिर आप सही हुक्म देते हैं। अब खैर छोड़िए, फरमाइए। आका, आप क्या फरमाएंगे? लौकी का साग, साबुन का झाग, मिर्ची की आग, सब मिलेगी। अकल मिलेगी? आपको अकल चाहिए? नहीं बदतमीज, तुम्हारे लिए।
माफी आका, मैं आपसे कह रहा हूँ, जब से वो आबे ज़मज़म की 2-3 बूंदें मेरे ऊपर पड़ी है, ऐसा लगता है कि मेरा खुद पे, बल्कि मेरी खुद की जुबान पे मेरा काबू नहीं है। हम तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी मजबूरी सब समझते हैं, लेकिन आका हमें इसलिए इस वक्त हमारी तकलीफ ज्यादा जरूरी है, समझ में आया? और हमारी तकलीफ ये है कि हमें राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचना है और उसे खोलना है। जो हुक्म मेरे आका। लाडले, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक के बाद एक नायाब चीजों की हांडियों के ढक्कन मेरे सामने खुलेंगे और मैं इनकी खुशबू मेरे पास पहुंचेगी। एक के बाद एक तो चांद मोहर हो गई, और दूसरी नहीं, दूसरा शब्बे बारात के चांद को लोग बेहद पाक मानते हैं। अरे हाँ, उसके बारे में तो हमने भी सुना है बुल्लू। बहुत जल्दी याद आ गया चचा। जो काम 786 रातों में होने वाला था, अब वही काम एक रात में हो जाएगा। है ना बुल्लू? अबे चंदू चुप। बुल्लू, चंदू, बुल्लू, चंदू, बुल्लू, चंदू, बुल्लू, चंदू, बुल्लू, चंदू। बुजुर्गों, अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। हमें बताइए कि जिन्नू को पूरी तरह से एक रात में कैसे ठीक कर सकते हैं? अब जो भी करना होगा चांद मोहर करेगी। अगर शब्बे बारात की रात को चांद की पाक रोशनी जीनू पर अपनी छाप पूरी तरह छोड़ देगी तो जीनू बच सकता है। हाँ, हमें याद है, हमारे अब्बू ने कहा था कि शबे बारात में बहुत ताकत होती है। इस रात चांद का असर सबसे तेज होता है, जिसकी वजह से सच्चे दिल से माफी की दुआ मांगने वाले को माफी मिल भी जाती है। चाहे वो इंसान हो या जिन, ऐसा हमें पीर बाबा ने बताया था। आका, जीनू एक रात में ठीक हो सकता है, पर एक शर्त पर। चाचा, शर्त क्या है वो तो बता दो। शब्बे बारात अब से 24 घंटों में शुरू होगा, पर शर्त ये है कि शब्बे बारात अपना असर उसी पर करती है, यानी अपनी माफी देके उसी को ही पाक बनाती है जो 24 घंटे बिना कुछ खाए रोजाए माफी रखे। और 24 घंटे पूरे हो जाने पर चांद की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि उसका असर पूरी तरह से जीनू पर होगा और वो ठीक हो जाएगा, पर जीनू को तब तक भूखा रहना होगा। या अल्लाह, मर गए। झूठे को बहाने से मछली को नहाने से दूर रखा जा सकता है, लेकिन जिन्नों को खाने से दूर रखना नामुमकिन है। साथ ही उसके सबसे करीबी को उसके लिए गा के दुआ करनी होगी। गाना गा के? फिर तो तुम रहने ही देना चचा। अब मैं जीनू के लिए दुआ कर सकती हूँ? नहीं जीनी मीनी, जीनू के लिए दुआ सिर्फ वही कर सकता है जो जीनू के अच्छे दिनों में उसके साथ रहा हो, उसके सबसे करीब। और शेख जिन्नू के सबसे करीब है उनका भाई अलादीन। लेकिन ऐसे तो अलादीन पकड़े जाने के खतरे में आ सकता है। तो फिर दुआ कौन करेगा? वो जिन्होंने जिन्नू के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया है, वो जो जिन्नू से बेहद मोहब्बत करती है, वो जिनकी आवाज सुनकर आज मेरा भाई कुछ देर के लिए सही मेरा पुराना जिन्नू लौट आया था, वो जिसे
जिसे वो अपना बेटा मानती है। अम्मी। हाँ, अम्मी। अम्मी और जिनू एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। जिनू अम्मी के हाथ से ही खाना खाता था और अम्मी जब लोरी सुनाती थी तो जिनू को बहुत सुकून मिलता था, इतना कि वो चुपचाप अपने चिराग के अंदर चला जाता था। उसे बस एक ही चीज का डर था, जिस दिन अम्मी को जिनू के जिन होने की सच्चाई पता चल जाएगी, अम्मी जिनू से नफरत करने लगेंगी। इसी डर और गलतफहमी के चलते वो घर छोड़कर चला गया। अब इस गलतफहमी को दूर करने का वक्त आ गया है। अब अम्मी ही जिनू को वापस लेकर आएंगी। फिर से जमाल गोटा खा लिया कि कपकपी शुरू हो गई, बलती शक्लें बनाना शुरू कर दिया तुमने। कमाल है आका। आका, राज़े कायनात का दरवाजा खोलना है, आपके कमरे का नहीं। उसके लिए मुझे मेरी काली जादुओं की जरूरत पड़ेगी। जब से वो आबे ज़मज़म की 2-3 बूंदें मुझ पे पड़ी हैं, तब से न जाने क्या हो गया। मुझे नहीं लगता मैं आपकी इस वक्त मदद कर पाऊंगा। तो कौन सा वक्त आपके लिए मुनासिब होगा, सोच के बता दीजिए। देखिए, कितनी ज़हीनियत से बात कर रहे हैं आप, कितने अच्छे लग रहे हैं। इसकी बात क्या करिए ना, इससे जाहिलों की तरह चिल्लाते क्यों हैं? तेरा किचन। मेरा मतलब है कल 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 रात आका, मैं उस बर्फीले तूफान से आपको बचाता हुआ राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानते हो ना, हमारा सब्र और वक्त दोनों बहुत तेजी से बीता चला जा रहा है। सिर्फ 24 घंटे बचे हैं हमारे पास। मुझे तो पता है ना आका, क्योंकि मैंने ही राज़े कायनात की किताब पढ़ के आपको बताया था कि जैसे ही हम राज़े कायनात का पहला दरवाजा खोल लेंगे तो जल्दी ही हमें बाकी दरवाजे भी खोल लें। देखिए, याद है मुझे। वैसे भी बड़ी रात आने को है और तब हम राज़े कायनात के सबसे अहम और सबसे बड़े दरवाजे को खोलेंगे। काली दुनिया का सबसे अहम दरवाजा। लेकिन उससे पहले तुम कल रात को उस बर्फीले तूफान से निपटने का और राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने का तरीका सोच लो। हमारे गुलगुले। माशाल्लाह आका, आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया। आका, मैं आपसे वादा करता हूं, आप जो कहेंगे वही होगा। प्यार जहर है, जिन कहर है। बेहतरीन। लेकिन काले चोर, 24 घंटे तक हम शेख जिनू को खाने से, पानी से कैसे दूर रखेंगे? बातें करके, नाराज करके, इधर उधर भगा के। हमें हर वो मुमकिन कोशिश करनी होगी जिससे हम 24 घंटे के लिए जिनू को खाने पीने से दूर कर सके। और फिर जब अम्मी जिनू के लिए दुआ करेंगी तो ऊपर वाले को उनकी दुआ कबूल करनी ही पड़ेगी। और जफर? अंगूठी साहब, ये अम्मी और बेटे का रिश्ता है, इसे तोड़ पाना जफर तो क्या, इस दुनिया को बनाने वाले की भी बस की बात नहीं। कल अम्मी अपनी दुआ में जिनू को पुकारेंगी और जिनू को उनकी आवाज सुनकर आना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस वक्त हमें भी वहां पे कुछ करना होगा। क्या? हमें उसे अच्छे दिनों की याद दिलानी होगी, उसके अंदर की अच्छाई बाहर निकालनी होगी और ये काम हमारा होगा, हमारा। कल रात चांद मोहर अपना असर पूरा दिखाएगी और शब बारात का चांद भी। तब जिनू के कान तक अम्मी की आवाज पहुंचेगी और फिर शेख जिनू वापस आ जाएंगे। हाँ नक्चड़ी। मोटा, मेरा मतलब है मेरा छोटा भाई वापस आ जाएगा चचा। छोड़ो। या अल्लाह। 1500 साल का तजुर्बा और 1500 किलो का वजन। कम खाया करो बुढ़ाऊ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? खुशी खुशी में हमें मत मार देना।
महल पहुंचने दो, फिर जो करना हो कर लेना। लेकिन काले चोर, हम अम्मी को शेख जिनू के लिए दुआ करने के लिए कैसे तैयार करेंगे? क्योंकि तुम तो जानते हो वो ना ही सौदागर अली को पसंद करती हैं और ना ही कभी तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। फिर हम क्या करेंगे? ये बात तो तुमने ठीक कही। अब बुलबुले, क्या लगता है तुम्हें? मुझे तो बहुत कुछ लगता है। ठंड लगती है, गर्मी लगती है, मिर्ची लगती है, लेकिन मुझे मिर्ची का हलवा बहुत पसंद है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि शहजादी ने इस वक्त हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? ये बात सीधे सीधे नहीं पूछ सकते थे। मुझे लगता है शहजादी के दिमाग में कुछ चल रहा है। आदाब बदतमीज। शहजादी यास्मीन सलामत रहे, 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 शहजादी सलामत रहे, शहजादी यास्मीन सलामत रहे। शहजादी आदाब। यहाँ तमाम मौजूद लोगों के बिना पर और हम खुद ये जानना चाहते हैं कि हम सबको यहाँ इस वक्त बुलाने का क्या मतलब, कोई खास वजह है? सब खैरियत? आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल शबे बारात है और इस खास मौके को और खास बनाने के लिए हम अपने मरहूम अब्बू की याद में पूरे बगदाद के लिए कल दरगाह पर एक बहुत बहुत बड़ा जश्न रखना चाहते हैं। शबे बारात पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और इस पाक रात को अगर कोई 24 घंटे तक रोजाए माफी रखे और उसके बाद अगर कोई सच्चे दिल से माफी की दुआ मांगे तो ऊपर वाला उसकी गलतियों को माफ कर भी देता है। माशाअल्लाह, क्या ख्याल। सबको माफी मिल जाती। फिर तो यहाँ पर मौजूद कई लोग हैं जिन्हें इस रात का बेसब्री से इंतजार है ना वजीर आला? इंशाअल्लाह कल सब अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगने में मसरूफ होंगे और उस वक्त अपने चिराग के जिन के साथ बर्फीले तूफान से बचते बचाते राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे में दाखिल होंगे हम बेहतरीन। क्या हुआ वजीर आला, कहाँ खो गए आप? हम इसके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या राय है? कसम खुदा की क्या राय है शहजादी? मतलब हम तो कायल हो गए आपकी राय की। मतलब इससे बेहतरीन राय तो कोई दे ही नहीं सकता। क्यों, क्या कहते हो अली साहब? तो फिर ठीक है, ये फैसला रहा कि कल की सारी तैयारियों का जिम्मा अब आपका। क्या हुआ, इतने में खुश नहीं हैं आप? चलिए ठीक है, एक और काम ले लीजिए। तो अब से लेकर कल तक आप हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं पर अरे एक पल के लिए भी हमारी नजरों से दूर मत जाइएगा। अपनी आंखों के सामने सारे इंतजाम कराइएगा, सारी तैयारियां कराइएगा। अब तो खुश है कि नहीं? बेहतरीन। आप खुश हो? नहीं, हाँ करते हैं कुछ, रुको तुम। तो फिर ठीक है, फैसला हो चुका है। क्या फैसला हो गया? पिछले कई वक्त से हमारी बगदाद पर बहुत मुसीबतें आई हैं। हम चाहते हैं कि कल की रात हमारे बगदाद की हर गली में, हर कोने में
सिर्फ और सिर्फ खुशी हो, हमारी आवाम के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट हो। और इन सब चीजों की देखरेख हमारे अपने वजीर आला करेंगे। शहजादी शहजादी सलामत रहे, वजीर आला बेहतरीन। अब किस बात का बेहतरीन? अब राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा कैसे खोलेंगे? आपकी खाला खोले आएंगी। क्या हुआ वजीर आला? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जी नहीं, परेशान है वो इसलिए क्योंकि आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और इन्हें कहने का कुछ मौका भी नहीं दिया। आपको कुछ कहना था? यही कि कल के जश्न की तैयारी में इनका हाथ बटा पाना मुमकिन होगा, और तो और ये काम इनके लिए कर पाना खुशनसीबी की बात है ना दोस्त? क्या कर रहे हैं आप शहजादी? आपको अपने साथ वक्त बिताने का इतना अच्छा मौका देती हैं और आप पल पर भी फंसे हुए। ये सब छोड़िए और हाँ कह दीजिए, मैं कॉल करता हूँ। शहजादी, कल आपके मंगेतर आपके साथ पूरा दिन रहेंगे, जरा सभी इधर उधर नहीं जाएंगे और पूरा दिन आपका सर खाएंगे। मेरा मतलब है कि आप जो कहेंगे ये वो करेंगे, है ना वजीर आला? वजीर आला सलामत रहे, वजीर आला सलामत रहे, वजीर आला सलामत रहे, वजीर आला सलामत रहे। पहला पड़ाव। जिन्हों नहीं देंगे का पहला पड़ाव पार हो चुका है। मगरमच्छ जाल में फंस चुका है। जफर कल के लिए काम में उलझ चुका है। और अब दूसरा पड़ाव। शेख जिनू को जफर से छीनकर अपने पास आना है, पूरी तरीके से ठीक करना है, और वो भी 24 घंटों के अंदर। चौबीस घंटे के अंदर अंदर अगर ये राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा नहीं खुला तो वो पुराने अचार का डब्बा बन जाएगा। मतलब हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप फिक्र ना करें आका, कल जब आप शबे बारात की तैयारियों में शहजादी के साथ मसरूफ होंगे तो मैं बर्फीले तूफान से बचता हुआ राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोल दूंगा। हमारे जिगर के छल्ले, हमारे गुलगुले, हमारे सब कुछ, तुम तो बेहतरीन निकले। गुलगुले की तबीयत ठीक हो गई है, अब ये सब संभाल लेगा। शुक्रिया का। और हाँ, कल सुबह सबके उठने से पहले मैं आपका काम खत्म कर दूंगा। कौन से काम की बात हो रही है भाई? भाई अली साहब, अली साहब, अली साहब, आप यहाँ? चलिए बाहर थोड़ी बहुत सैर करके आते हैं। आइए। अरे मैं कोई गीला दुपट्टा हूँ क्या वजीर आला, जो आप मुझे बाहर ले जा रहे हैं खुली हवा में सुखाने? जिन्हों पर मेरे उसे भाई कहने का असर हुआ, यही तो मैं चाहता था। मेरे भाई, तेरे अंदर छुपे अपने गोलू मोलू जिन्हों को मैं बाहर निकाल के ही रहूंगा। अली साहब, गीला दुपट्टा तो नहीं, लेकिन आप किसी खवातीन की जुल्फें भी नहीं हैं कि बाहर खुली हवा में जाने के बाद बिखर जाएंगी। चलिए चलिए चलिए, लेकिन जुनैद मियाँ को भी साथ में ले लेते हैं। क्यों? अरे साहब, एक बात बताइए हमें, जुनैद मियाँ और हम क्या नाड़ा और पैजामा हैं क्या हमेशा साथ में रहेंगे? देखिए, जुनैद कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बल्ला बल्ला हबीबी,
छा गई गरीबी। आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरे कान में दर्द हो रहा है। पर मैंने पिछले आधे घंटे से कुछ नहीं खाया। यहाँ समोसे कहाँ मिलेंगे? भाई भाई नुक्कड़ पे एक दुकान है, वहां से समोसे लेंगे। बस हरी चटनी थोड़ी ज्यादा मंगवा लेंगे। या अल्लाह, चांद मोहर अपना असर दिखा रही है। मेरे जिनों की पुरानी यादें टुकड़ों टुकड़ों में ही सही पर वापस आ रही है। साहब, जुनैद मियां की तबीयत नासाज है। हम इन्हें नींद की दवाई देकर फिर आपसे रूबरू होते हैं। भाई, मेरे भाई अलादीन ने कहा था कि हमें कुछ भी करके जीनू को उसकी पुरानी यादें वापस याद दिलानी है। चल गुल्लू, हो जा शुरू। वजीर आला, वजीर आला। ये देखिए, मैं बेहद जरूरी कागजात लाया हूँ। आप इन्हें एक बार इन कागजात की कश्ती बना के लहरों की मस्ती में डुबो दो। मेरा मतलब है तैरा दो। गलत वक्त पे अपनी टांग अड़ाने वाला उल्लू भाई मेरा भाई गुल्लू ही हो सकता है। देखा, हम यहाँ इतनी जरूरी बात कर रहे हैं और ये अपने वाहियात कागजात लेके चला आया। आपकी बात करने का अंदाज मुझे किसी की याद दिला रहा है। याद दिलानी? किसकी? कौन था वो जो आप ही की तरह बात करता था? अपने घर लौटो, अपने तंदुरुस्त अम्मी और कमजोर अब्बू के साथ बैठकर फिर सोचो। किसकी तरह दिखता था वो और कौन था? कौन था? वही तो वजीर आला, मैं भी कह रहा हूँ कौन था। याद आया, अलादीन का भाई जीनू। अलादीन मेरा भाई? ये सब क्या है? वजीर आला, ये सब छोड़िए और इसे पढ़िए। पढ़िए ना इसे, पढ़िए वजीर आला, पढ़िए इसे। जुनैद जी, आपका चेहरा शेख जीनू से मिलता जुलता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? यार सभी ने जीनू बुलाते हैं। ये शेख जीनू। शेख जीनू आप? शेख जीनू तो मैं नहीं हूँ। यही कहना चाह रहे थे ना? वैसे भी ये नाम तो तुमने आज पहली मर्तबा सुना होगा। तुम्हें कैसे पता होगा कि ये कौन है, किसका नाम है? ये क्या आप गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं? सूबेदार कुल पतन, सूबेदार कुल पतन। इतने दिनों से हमारे भाई जुनैद यहाँ महल में हमारे साथ हैं। आज तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आज बड़ी बरकराहट हो रही है तुम्हें, हैं? तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही है वजीर आला, मैं तो बस अपनी बहाने मत बनाओ।
दफा हो जाओ, जाइए जाइए, और तुम भी दफा हो जाओ। जी आप भी चले जाइए, आप जाइए, बाद में मिलेंगे, आप सब जाइए। बाद में मिलेंगे? कब मिलेंगे वजीर आला? आप आराम करने की बात कर रहे हैं, आपको पता है कल जश्न है, जश्न की तैयारी करनी है, और वैसे भी हमारे पास लोग कम पड़ रहे हैं। अरे कैसे लोग कम पड़ रहे हैं? तुम पहले कहते थे ना मैं हूं ना। कई साहब यहाँ पर हैं, तुम कुछ देर के लिए मुंह बंद रखोगे? लगता है इन्हें मेरी खूबसूरत आवाज से जलन है, इसीलिए ये मुझे चुप रहने को कह रहे हैं। तुम इन्हें अपना असली नाम बताओ ना। अरे साहब, खुदा के वास्ते चले जाइए, वरना बीमारी आपको भी लग जाएगी। चलिए। अरे तो जा रहे हैं, हम तो वैसे भी समोसा खाने जा रहे थे। चलो भाई, चलो चलो। ऐसे ही लगा रहे जिनू, अब तो वापस आ ही जा। ये सब क्या हो रहा है? शीख जिनू आप, अरे आप थे ही इतने प्यारे। प्यारी परेशानी जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है प्यारी परेशानी जी। अरे बिल्कुल सही वक्त आई आप। अभी मैं और मेरा भाई समोसे खाने जा रहे थे, आप भी साथ चलिए। बात तो पूरी तरह फैलती जा रही है, अब क्या करें? परेशानी? इन्होंने, आपके भाई ने हमें परेशानी कहा। आप प्यारी को नजरअंदाज कर रही हैं। इन्होंने आपको परेशानी के साथ साथ प्यारी भी कहा। इन्होंने? तो मुझे इन्होंने क्यों कह रहे हो? लेकिन आपको बीच में टांग अड़ाने की इजाजत किसने दी? देखिए वो क्या है ना, जहाँ नाइंसाफी होती है वहाँ मेरी टांग खुद ब खुद लड़ जाती, इसमें मेरी गलती नहीं है। नाइंसाफी अगर इनके साथ हो रही है ना, तो फर्क उन्हें पड़ना चाहिए। इन्हें क्यों फर्क पड़ेगा? ये मेरे कौन लगते हैं? अरे वाह, अब तो आप ये कहेंगे कि वो आपके कुछ नहीं लगते। कोई नहीं। अच्छा, तो फिर ये कौन लगते हैं आपके, बताइए। ये तो मेरा भाई है। अरे वाह, कबाब नहीं बनाए? कोई काम ठीक से नहीं। ये चूहे के जैसे दांतों से रोटी कुतरना बंद करो, मेरी बात सुनो। अरे तो क्या करूं, तुम्हारे बच्चे कुछ बाल है, मैं वो हकीम साहब को ले गई थी जुनैद मियां को ठीक करने के लिए, उन्होंने उस कद्दू को ठीक कर दिया। अब वजीर आला मुझसे बहुत खुश होंगे। और तो और शहजादी यास्मीन ने शबे बारात के जश्न का ऐलान कर दिया है। बहुत अच्छे, यानी कल सबकी आधी आधी बची हुई रोटियां मैं ही खाऊंगा। बेगम, ये खास बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो मेरी बानू। ये देखो, आधी रोटी में ही जिंदगी का मजा है। बेगम खाओ खाओ खाओ। ओ बचे कुचे रुस्तमे बगदाद,
तुम्हारा कद छोटा, तुम्हारी शक्ल छोटी और तुम्हारा दिमाग चूहे के बिल से छोटा। हाँ। कल नाज़नीन रोज़ा माफी रखेगी, भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, रोज़ा माफी। या अल्लाह, सच कह रही हो बेगम, भूखी ना होगी। रकाबी नीचे रखो, नीचे रखो, दूर करो। अब गौर से सुनो, नाज़नीन कल भूखी प्यासी रहकर रोज़ाए माफी रखने का नाटक करेगी। वजीर आला के सामने जुनैद मियाँ की सलामती की दुआ का नाटक करने के लिए नाज़नीन रोज़ाए माफी रखेगी और नाज़नीन गाना भी गाएगी। नाज़नीन का गाना। भाभी, क्या? बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बुरा तो ये मानेगी ही, फिर भी तुम कह दो। भाभी, अगर माफी की दुआ करनी है तो किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए सच्चे दिल से कीजिए, क्योंकि वो उसी की सुनता है जिसका दिल सच्चा होता है। ओए, कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, शहजादी के कलेजे से बाहर निकलने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? ले आई अपनी 2 गज लंबी जबान, सिखाने लगी नाज़नीन को। अरे अगर रोज़ाए माफी किसी को रखना है तो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा शौहर गद्दार, तुम्हारा बेटा कातिल, तुम्हें इल्म भी है कितने घर बर्बाद किए हैं तुम लोगों ने, जानती हो कितने दिलों को दुखाया है। आई बड़ी नाज़नीन को सिखाने। अरे हटो। अरे वाह, दोनों खाऊंगा, इस चुड़ैल से कहना मत, दोनों खाऊंगा, दोनों खाऊंगा। भाभी, आप नहीं भी कहती तो भी मैं रोज़ा माफी जरूर रखती। अब से कल शाम तक मैं कुछ ना खाऊंगी ना पीऊंगी, और चाहे वो कहीं भी हो, अपने दोनों बेटों के लिए दुआ जरूर करूंगी। माफी चाहते हैं, लेकिन दरअसल बात यह है कि जुनैद मियाँ की तबीयत खराब सी चल रही है, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत है। तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं आप। आपकी तबीयत खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, खुद कह रहे हैं उनकी तबीयत खराब नहीं है, फिर भी आप क्या हमारी मदद करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। देखिए, दरअसल कल शब बारात है और कल की रात साल की सबसे पाक रात होती है, इसलिए जो भी कल के जश्न की तैयारी में मदद करेगा, खुदा उसे हर परेशानी से दूर रखेगा। क्यों प्यारी परेशानी जी? मेरा मतलब है शहजादी। आज पहली बार आपने एकदम सही बात की है। तो फिर ठीक है, कल की तैयारियों की मदद के लिए आप इन्हें अपने साथ रख लीजिए। दोनों भाई भाई साथ में काम करेंगे तो अच्छा ही होगा ना। शुक्रिया, शुक्रिया। ये आप क्या कर रही हैं शहजादी? ये जुनैद भाई तो हमारा है। आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप क्या कर रहे हैं? क्यों पके हुए कबाब में खुद ही हड्डी घुसा रहे हैं? जुनैद मियाँ को मेरे साथ जाने दीजिए। आप शहजादी के साथ अकेले वक्त बिताइए ना। तुम मेरे साथ कल के जश्न की तैयारी करोगे भाई, मंजूर? मंजूर। दिल तो कर रहा है इन दोनों की जिंदा रहने की अर्जी को नामंजूर कर दूं। तैयारी के बहाने जिनू मेरे साथ रहेगा और मैं उसे कुछ भी खाने पीने से रोक पाऊंगा, ताकि उसका रोज़ाए माफी ना टूटे और हम सबकी दुआ पूरी हो जाए। घूर घूर कर दिल भर गया हो तो थोड़ा काम कर लें वजीर आला। जी, कैसा काम? देखिए, कल हम एक बहुत ही खास मेहमान को दावत देना चाहते हैं और आप उसमें हमारी मदद करवाएंगे, हमारे साथ चलेंगे, ठीक है? खास मेहमान कौन? पहले चलिए तो सही।
दूसरा पड़ाव भी पार हो चुका है। जिनू अपने भाई के पास आ गया, हालांकि उसकी याददाश्त पूरी तरह से नहीं आई। शेख जिनू वापस आ चुके हैं, उनकी याददाश्त भी बहुत जल्द वापस आएगी। जिनू नहीं देंगे कि तीसरे पड़ाव की बारी, जो पड़ सकता है नकचड़ी पर भारी। ख्वातीनो हजरात, पेश खिदमत है एक बेहतरीन कव्वाली। इरशाद। कौन इरशाद? बेगम मतलब गाओ। तुम ये बजाओ। तो पेश खिदमत है एक कव्वाली। बरसों पहले मांगी थी एक दुआ, अरे बरसों पहले मांगी थी एक दुआ, खाऊं दूध पूरी मेवा, फौत हो जाए मुस्तफा की, हो जाए नाज़नीन बेवा। बेगम हो जाए हट्टा कट्टा मुश्तैद, हो जाए हट्टा कट्टा मुश्तैद, वो कद्दू जैसा जुनैद, हो जाए हट्टा कट्टा मुश्तैद, वो कद्दू जैसा जुनैद, हो जाए हट्टा कट्टा मुश्तैद, वो कद्दू जैसा जुनैद। बस शहजादी, वजीर आला। भैंस का रंभाना सुनकर आज मेरी मौत हो जाती। अच्छा वो शहजादी आ गई। मियाँ, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? जुर्माना वसूलने। बिल्ली के रोने की मनोस आवाज में कहोगे तो और क्या होगा? इस्तकबाल इस्तकबाल इस्तकबाल। शहजादी, यहाँ आने का क्या मतलब हम समझे नहीं। शब्बे बारात के जश्न में दुआ करने के लिए हम दावत देने आए हैं। दावत? नाज़नीन को ना पता है, नाज़नीन हाजिर हो जाएगी। शब्बे बारात की दुआ के लिए खालाई गाएंगी। हाय, नकचड़ी की अदाएं, नकचड़ी के नखरे, नकचड़ी का जलवा। वाह 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 वाह। ये काम नकचड़ी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। सचमुच आपका। शहजादी, पर मैं जश्न में कैसे गा सकती हूँ? आप दुआ क्यों नहीं गा सकती? अरे आप ही दुआ गाएंगी। रहने दीजिए ना शहजादी, कहाँ आप ये गरीब औरत। कहाँ आप इन्हें परेशान कर रहे हैं? हमें कोई और गाने के लिए मिल जाएगा। जैसे कोई खास? खाला जान, माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है और इस वक्त हमारी अम्मी जान हमारे साथ नहीं है, इसीलिए कल की दुआ आप ही गा दीजिए ना। कसम सोने की अशरफियों की शहजादी, गुस्ताखी माफ। माँ की दुआ में बहुत असर होता है, पर हलक में भी तो असर होना चाहिए ना। रुखसार की आवाज में वो जोर कहाँ जो नाज़नीन की आवाज में है। गौर फरमाइए, नाज़नीन की आवाज में। बस, हम दिल की सच्चाई की ताकत की बात कर रहे हैं, जिस्म के नहीं। शहजादी,
मैं आपको मना तो नहीं कर सकती, पर आप तो जानती है जो कुछ भी हुआ उसके बाद इतने पाक मौके पर पूरे बगदाद के सामने मैं कैसे गा सकती हूँ? खाला तो मान ही नहीं रही है। काश हम इन्हें बता सकते कि इनका दुआ करना कितना जरूरी है। ये सब हमारे जिनों के लिए अम्मी। चांद मोहर, शब्बे बारात का चांद और आपकी दुआ। जिनों को वापस लाने के लिए हमें इन तीनों की जरूरत होगी। इनकार मत कीजिए। मान जाइए अम्मी, मैं सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मैं जल्द से जल्द बता सकूं कि आपका अलादीन खूनी नहीं है। भाई मेरे भाई, अगर चाची जान नहीं मानती तो हम क्या करेंगे? हाँ कह दीजिए अम्मी, आका के लिए हाँ कह दीजिए। खाला जान, हम जानते हैं आप क्यों हिचक रही हैं, लेकिन आपसे ज्यादा पाक और साफ और सच्चा कोई नहीं है। अगर कल के जश्न में किसी को गाने का हक है तो सिर्फ और सिर्फ आपको है खाला जान। शहजादी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं लगता है हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई है। नहीं नहीं शहजादी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो खाला जान हमारी बात ना माने, इसे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमें भी रूठों को मनाना अच्छी तरीके से आता है। अब आप जब तक नाराज रहेंगी हम यहीं रहेंगे। हम कहाँ फंस गए? कल रात के पहले राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा कैसे खोलेंगे? रुखसार बेगम, हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए। और कल शब बारात के मौके पर दुआ गाने के लिए मान जाइए। यही है इस कमीने की असली जगह, अम्मी के कदमों में। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इतने खास मौके को हाथ से जाने देना गुनाह होगा। चलो फिर हो जाए। हमें लगता है कि अगर खाला जान को मनाना है तो उनके सामने सर झुकाकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। नहीं नहीं शहजादी, ऐसे माफी मांगकर तो आप मुझे गुनहगार बना देंगी। खाला जान, हमारी माफी मांगने से आप गुनहगार हो जाएंगी ना? तो ठीक है, हम नहीं माफी मांगेंगे, वजीर आला माफी मांग लेंगे। वजीर आला, चलिए खाला जान से माफी मांगिए। शहजादी, अब खाला जान, अब आप कुछ मत कहिए। वजीर आला, आप क्या देख रहे हैं? चाहिए खाला जान से माफी मांगिए। क्या बात है, माफी मांगी जा रही है? बहुत खूब। वैसे भी कल सबको अपने गुनाहों की तो माफी मांगनी है, और बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। वजीर आला, अब आप जल्दी से अम्मी से मतलब खाला से माफी मांग लीजिए। वजीर आला,
माफी मांग लेंगे तो आप शहजादी की नजरों में बहुत ऊपर उठ जाएंगे। फिलहाल के लिए झुक जाइए, अरे झुक जाइए। वजीर आला तैयार है शहजादी।